समझने की अभिलाषा है तो वो सुपात्र है, वो सुपात्र हो गया, वो प्रारब्ध योगी है, प्रारंभिक दशा उसकी है। और ऐसा व्यक्ति उस मार्ग पर बढ़ सकता है और उसके फल को प्राप्त कर सकता है, धर्म के फल को प्राप्त कर सकता है, जिसके अंदर में जानने की एक अभिलाषा उत्पन्न हो गई है, समझने की अभिलाषा उत्पन्न हो गई है। तो आचार्य महाराज कहना चाहते हैं, जो प्रारंभिक दशा में है, जो बिल्कुल अभी नई अवस्था में है, जिसका धर्म के क्षेत्र में एकदम प्रवेश ही होने वाला है, ऐसे साधकों के लिए दर्शन नाण चरिताणी सेविदव्वाणी नित्यम, नित्यम यानी हमेशा, दर्शन को सेविदव्वाणी अर्थात सम्यक दर्शन का सेवन करना चाहिए, यानी सम्यक दर्शन को धारण करना चाहिए, उसके स्वरूप को जान करके, उसके स्वरूप को पहचान करके कैसे मैं उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करूं, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। सम्यक दर्शन एक इतना सुलझा हुआ शब्द है, लगभग विश्व के सभी दर्शन इस शब्द को लेकर के चलते हैं। एक और ध्यान रख लीजिए, सम्यक दर्शन शब्द को बहुत सारे दर्शन लेकर के चलते हैं कि श्रद्धा तो होना ही चाहिए। आप जिस भगवान को मानते हो, जिस प्रभु को मानते हो, जिस आत्मा को मानते हो, जिस तत्व को मानते हो, जिस मोक्ष को मानते हो, तो उसके विषय में श्रद्धा नहीं है तो प्राप्त कैसे कर सकते हो। पहला लक्षण है, पहली क्षमता है कि व्यक्ति का विश्वास होना चाहिए, उसकी एक जिज्ञासा होना चाहिए, उसकी अभिलाषा होना चाहिए, उसको पाने की एक खुशी होना चाहिए, उत्साह शक्ति जिसको बोलते हैं। उत्साह शक्ति का अर्थ होता बड़ी खुशी, आनंद, बड़ी प्रसन्नता, उमंग, ऐसी उसके अंदर मिले। कब मिले, कैसे मिले, कैसे मिले, मैं क्या पुरुषार्थ करूं, मैं क्या त्याग करूं, क्या तपस्या करूं, क्या साधना करूं जिससे वह मुझे मिले। ये जो भाव है, आचार्य महाराज कह रहे हैं, ये सम्यक दर्शन की अहम भूमिका है। इसके उपरांत कहा गया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ का श्रद्धान होना अथवा श्रद्धानाम परमार्थानाम मापतागम तपोव्रतम त्रमूणापोड़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम, ये बात कही गई है। अथवा अभी अपन समय यहां पर कह चुके हैं कि 9 पदार्थ, क्या गाथा ये थी, भूदत्तृणाभिगदा जीवा जीवाश्रव बंध सम पुण्य पापंच आसव बंध संबर निर्जर मोक्षो होई बंदो मोक्षो होई सम्मत। ऐसी अपन पहले गाथा पढ़ चुके हैं कि जिसमें आचार्य महाराज ने कहा था कि जीव आत्मा तत्व के प्रति, अपने स्वरूप के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, अजीव के प्रति भी विश्वास होना चाहिए। कोई लोग सोचे अजीव के प्रति क्या श्रद्धा करना, अजीव तत्व के प्रति क्या विश्वास करना, नहीं, उसके प्रति भी श्रद्धा होना चाहिए, उसके प्रति भी विश्वास होना चाहिए। अजीव को इस प्रकार की श्रद्धा होना चाहिए कि अजीव है, तभी तो उसको अपनी आत्मा से भिन्न कर सकोगे। अगर ये श्रद्धा नहीं है कि हमारी आत्मा के स्वभाव से भिन्न अजीव द्रव्य है, तो आप आत्मा पर भी श्रद्धा से ही नहीं कर सकते हो। इसलिए आचार्य कहते हैं जीव के प्रति भी श्रद्धा कीजिए, अजीव के प्रति भी श्रद्धा कीजिए। और श्रद्धा का तात्पर्य ये है, जीव अजीव नहीं है और अजीव जीव नहीं है। इस भेद को जानने के लिए दोनों के प्रति श्रद्धा करना आवश्यक है। दोनों के वैभाविक परिणति के कारण से कर्म का आश्रय होता है, कर्म का बंध होता है। एक ज्ञानी जीव के लिए जब एक ज्ञात होता है कि ओहो
हम संसार में भटक रहे हैं तो इस आश्रव बंध के कारण से भटक रहे हैं, तो पुरुषार्थ करता है और संवर और निर्जरा की ओर कदम बढ़ाता है। एक दिन आते हुए कर्म जहां रुक गए और जो पहले से आ चुके थे वे निर्जीर्ण होते गए, तो एक ऐसा भी समय आ जाता है कि संपूर्ण कर्मों से उसकी मुक्ति हो जाती है। पानी की नाव में छेद हो गया था और नाविक कुशल नाविक है, समझदार नाविक है, बुद्धिमान नाविक है, उसको महसूस हुआ कि हमारी नाव में छेद हुआ है। यदि हम इस छेद को बंद नहीं करेंगे तो पानी भरता जाएगा, भरते भरते नाव में पानी भरते भरते नाव डूब जाएगी। वो कुशल है, वो समझदार है, तो क्या करता है, नाव डूबे ना, अपने बचाव का पुरुषार्थ करता है और उसके लिए सबसे पहले पानी उलीचना नहीं करता है, उलीचना प्रारंभ नहीं करता है। अज्ञानी जीव क्या करते हैं, उलीचना शुरू कर देते हैं। ज्ञानी पहले उस छेद को बंद करता है, जिस छेद से पानी आ रहा था, पानी रिस रहा था, उस आने के स्थान को बंद कर देता है, तो समझदार है। तपस्या के पहले ज्ञान भी चाहिए। अज्ञानी केवल तप की ओर दौड़ लगाता है और तरीके को भूल जाता है, संवर को भूल जाता है, तो अकाम निर्जरा होती रहती है। अज्ञानी क्या करता है, वह जीव सबसे पहले संवर करता है, आते हुए कर्मों को रोकता है और रुकने के कारणों को अपनाता है। और वो कारण क्या है, सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय संवर के तरीके हैं। और इनको अपना करके वह जो कर्म आ चुके थे उनको खपाने के लिए तपसा निर्जरा तपस्या करता है। इससे संवर भी होता है और निर्जरा भी हो जाती है। जिसने नवीन कर्मों को आना रोक दिया और जो पानी यानी जो कर्म आ चुके थे उनको निर्जीर्ण कर दिया, तो पानी नाव क्या हो जाती है, पानी से खाली हो जाती, ऊपर आ जाती है और वो आराम से पार हो जाती है। वह प्राणी संसार से पार हो जाता है जिसने आते हुए कर्मों को रोक दिया, यानी संवर कर दिया, और जो पहले से जमा हुए कर्म थे उसको धो दिया है, उसको नष्ट कर दिया है। वह व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, ऐसी जिसकी श्रद्धा है वो सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दर्शन है, और ऐसा जो ज्ञान है उसका नाम सम्यक ज्ञान है, भेद विज्ञान है। आत्मा अलग है, आत्मा से भिन्न जो पर विकल्प हैं, पर भाव हैं, पर पदार्थ हैं, वे भी हमारे स्वभाव से भिन्न हैं। अज्ञानतावश हम दूसरे पदार्थों को अपना मान लेते हैं और उनमें राग द्वेष करने लगते हैं कि ये वस्तु मेरी है, ये बहुत अच्छे हैं, ये दूसरे की है, ये बिल्कुल खराब है। अरे वस्तु ना अपने आप में अच्छी है ना बुरी है, वस्तु जैसी है वैसी है, फिर ये राग द्वेष क्यों? किसी ने अपना अच्छा कर दिया, अनुकूल काम कर दिया, बहुत 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 खुश हो जाते व्यक्ति, इतने इतने तल्लीन हो जाते हैं कि अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। और किसी ने अपना कुछ बिगाड़ दिया तो इतने रुष्ट हो जाते हैं कि भी आपा खो बैठते हैं, वो अपना विवेक खो बैठते हैं, अपना होश खो बैठते हैं। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, दोनों का संतुलन बनाने वाला यदि कोई है तो वह सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान, शास्त्रों के अध्ययन करने से ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, गुरुओं के, मुनियों के, ऋषियों के, विद्वानों के अच्छी तत्व की बात सुनने से व्यक्ति के अंदर में तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा वो अपने जीवन में भेद विज्ञान अपना लेता है। भेद विज्ञानी जीव खाली समझता ही नहीं है, जानता ही नहीं है,
क्योंकि यह भी सत्य है, केवल मात्र जानने से काम नहीं चलता है। कोई व्यक्ति कहे कि मैं जानता हूं प्यास लगेगी तो पानी से मेरी प्यास बुझ जाएगी। प्यास लग चुकी है और प्यास लगी, मैं जानता हूं पानी से प्यास बुझती है, मैं जानता हूं पानी से प्यास बुझती है। तो भैया पुरुषार्थ करो, प्यास लगी है तो पानी पियो, हाथ उठाओ, गिलास उठाओ या कोई भी कटोरी उठाओ तो आपकी प्यास बुझेगी। जानता हूं अकेले जानने से कुछ नहीं होगा। आचार्य शिवकोटि महाराज ने इस विषय में कहा कि कोई व्यक्ति कहता है कि आगे गड्ढा है, गड्ढा है, गड्ढा है और फिर भी गिरता जाए तो उसका जानना से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ और कोई जानना कोई सफल नहीं रहा। ऐसा ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। ये अपन को पता है कि यहाँ कांटा रखा है, कांटे पड़े हुए हैं और आप पैर रख रहे हैं और कह रहे कांटा ना लग जाए। कांटे पर पैर रखोगे तो कांटा लगेगा। यदि आप जानते हो तो कांटे पर पैर मत रखो। आग जलाती है, आग जलाती है, आग तकलीफ देती है, आग कष्ट देती है और इतना जानकर के भी व्यक्ति आग में हाथ देगा तो हाथ जल जाएगा। मैं जानता था, तुम जानते थे तो फिर क्यों हाथ में उसमें अग्नि में हाथ डाला है? अग्नि में हाथ क्यों डाला? सांप काटता है, सांप काटता है और फिर भी आप उसके मुख में उंगली डाल रहे हो। काटे ना मुझे, तकलीफ हो गई, मैं जानता तो हूं बहुत जहरीला सांप है, बहुत जहरीला सांप है और फिर भी तुम उसके मुख में उंगली डाल रहे हो। तो ऐसे जानने से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। जो ज्ञान आचरण में ना आ जाए, जो ज्ञान चर्या में ना आ जाए, जो ज्ञान अपने प्रवृत्ति में ना आ जाए, उस ज्ञान से कोई मतलब सिद्ध नहीं होता है, कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। आचार्य महाराज कहना चाहते हैं कि जानना, जो जाना है उसका आचरण भी कीजिए। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा ज्ञान है। बतलाते हैं कौन अज्ञानी है? अज्ञानी तो कोई नहीं है, कोई व्यक्ति अज्ञानी नहीं, हर व्यक्ति के पास ज्ञान है। बहुत सारा व्यक्ति समझदार है लेकिन उस समझदारी से कोई फायदा नहीं है जो अज्ञान आचरण में नहीं उतरता है। इसलिए कहा गया परोपदेश कुशल बहु तेरे। रामायण के अंदर में तुलसीदास जी ने हिंदू संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में कहा गया है कि परोपदेश कुशल बहु तेरे। पर को उपदेश देने वाले, दूसरे को धर्म का राह दिखाने वाले, रास्ता दिखाने वाले जगत में बहुत सारे लोग हैं, पर जे आचरण ही ते नर ना घनेरे। जो आचरण करने वाले मनुष्य ज्यादा नहीं है, उस दिशा में स्वयं चलने वाले व्यक्ति ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। इसलिए एक विद्वान और एक संत में इतना अंतर है, एक साधक में और विद्वान में इतना अंतर है। विद्वान केवल शब्दों को कंठस्थ करता है, गाथाओं को याद करता है, शास्त्र को याद कर लेता है, रट लेता है, लेकिन वह कंठस्थ तो होता है, आत्मस्थ नहीं होता। इसलिए विद्वान की बात व्यक्ति के गले नहीं उतरती है, विद्वान की बात उतनी जल्दी गले नहीं उतरते हैं। और एक त्यागी, एक तपस्वी, एक योगी, एक मुनि केवल इशारा करता है। क्यों? आप अमुक वस्तु खाते हो, छोड़ दीजिए। ठीक है महाराज, स्वीकार है, मंजूर है, आज से नहीं खाऊंगा। अरे वो विद्वान कहते कहते थक गया और उसकी बात का कोई असर नहीं पड़ा, उसकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा,
और एक संत, एक साधु, एक मुनि केवल संकेत देता है और उसकी बात स्वीकार व्यक्ति कर लेता है। आखिर में इतना अंतर क्यों? तो बतलाते हैं कि इन्होंने जीवन में आचरण किया है, उतारा है, आत्मसात किया है, इसलिए उसका प्रभाव पड़ता है। जो प्रैक्टिकल रूप में ज्ञान जो है केवल थ्योरी के रूप में नहीं है, इनका ज्ञान प्रैक्टिकल के रूप में है। और प्रैक्टिकल रूप में जो ज्ञान होता है वो ठोस ज्ञान होता है, वो प्रभावशाली ज्ञान होता है, वो हर व्यक्ति के लिए गले उतरता है ज्ञान। शास्त्रों में कहा जाता है कि एक पंडित जी थे और वो पंडित जी बहुत अच्छा उपदेश देते थे, बहुत अच्छा प्रवचन करते थे, सारे दुनिया के लोगों के लिए लोटपोट कर देते थे। और एक दिन ऐसा प्रकरण आया, उन्होंने शास्त्रों में, उन्होंने शास्त्र सभा में शास्त्र प्रवचन किया और ऐसा प्रकरण आ गया, शराब नहीं पीना चाहिए। क्या प्रकरण आ गया? शराब नहीं पीना चाहिए। लेकिन वे पंडित जी ऐसे थे, उनको उसी की आदत थी। बीड़ी नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तमाकू नहीं खाना चाहिए, जर्दा नहीं खाना चाहिए, पुड़िया नहीं खाना चाहिए। पुड़िया यानी गुटखा, तमाकू नहीं खाना चाहिए। ऐसा उनके शास्त्र पढ़ते पढ़ते प्रकरण आ गया। पढ़ तो अच्छा दिया, सुनो, तमाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जर्दा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराबी व्यक्ति शास्त्र को छू नहीं सकता है, बहुत सारी बातें कही। लेकिन वे स्वयं जर्दा खाते थे, बीड़ी सिगरेट पीते थे। बतलाते हैं वे अपने जब घर गए तो उनकी श्रीमती जी धर्मात्मा थी, तो उनकी श्रीमती जी ने वहां जो पंडित जी की पोटली थी, जर्दा की, तमाकू की पोटली को लिखा, उठाया और फेंक दिया। इसमें बहुत बड़ा पाप होता है इसके खाने पीने से। वो व्यक्ति धर्म के देरी नहीं चढ़ सकता, वो भगवान को नहीं छू सकता, वो शास्त्र नहीं छू सकता है जो व्यक्ति तमाकू खाता है।